दोस्तों, महाराष्ट्र की ठाणे लोकसभा सीट पर महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के के समर्थन में प्रचार करने के लिए कद्दावर नेताओं का तांता लगा हुआ है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मीरा भायंदर पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जाहिर है, देखिए, देवेंद्र फडणवीस नरेश मस्के के समर्थन में प्रचार करने के लिए आए थे तो उनको वोट करने की अपील करेंगे, जो कि उन्होंने किया भी। लेकिन इसके अलावा विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दों का जिक्र कर डाला दोस्तों जिस पर विवाद तो होगा ही, इसके अलावा कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वो तमाम सवाल क्या है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। देश में जब चुनावी मौसम शुरू होता है दोस्तों, तो नेताओं के दौरों में पता नहीं क्यों लेकिन राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार आ जाती है। वही रफ्तार अभी फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। उन सीटों पर यह रफ्तार और तेज है जिन सीटों पर मुकाबला इस बार शिवसेना वर्सेस शिवसेना होने वाला है। उन्हीं सीटों में से एक है ठाणे लोकसभा सीट। ठाणे लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प इसलिए हो रहा है क्योंकि महाविकास आघाड़ी से राजन विचारे और महायुति से नरेश मस्के को मैदान में उतारा गया है। 9 मई को मीरा भायंदर में महाविकास आघाड़ी की सभा हुई। फिर 11 मई को महायुति की बाइक रैली हुई जिसमें प्रचार प्रसार करने के लिए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे थे। अब ठीक 2 दिन बाद 14 तारीख को मीरा भायंदर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। शिवसेना और बीजेपी का सामंजस्य कैसा है दोस्तों, दोनों के बीच में बन कैसी रही है, ये सुनाते हैं पहले आपको। सुनिए धनुष्य बाण को लेकर फडणवीस जी क्या कह रहे थे, वीडियो देखिए। भाइयों, हम सभी प्रभु श्री राम जी को मानते हैं ना? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोलिए, प्रभु श्री राम के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? फिर बोलिए, एकनाथ शिंदे जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? नरेश मस्के जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? इसके अलावा 400 पार से लेकर अपनी तमाम योजनाओं का जिक्र करते दिखे फडणवीस जी। हालांकि उन्होंने भाषण की शुरुआत की धनुष्य बाण से और फ्लो जा पहुंचा ट्रेन के डिब्बे पर। उन्होंने महायुति को ट्रेन बताया और ट्रेन का डिब्बा तमाम दलों को बताया। इसमें बैठने वाले पैसेंजर्स को लेकर उन्होंने कहा कि उसमें हम देश के हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं। पहले आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं, उसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं बताएंगे आपको, वीडियो देखिए। हमारे मोदी जी की महायुति है ना, ये विकास की ट्रेन है, विकास की ट्रेन। अभी अपने यहाँ मोदी जी के आशीर्वाद से मेट्रो आने वाली है, ऐसे हमारी ये विकास की ट्रेन है। हमारे विकास की ट्रेन को मोदी जी का इंजन लगा है, मजबूत इंजन है। अलग अलग पार्टियों की बोगियां, डब्बे लगे हुए हैं और इन डब्बों में सभी के लिए बैठने की जगह है। दीन, दलित, गरीब, आदिवासी, मजदूर, किसान, खेत मजदूर, सभी लोग, अल्पसंख्यक, ओबीसी, भटके, विमुक्त, सभी लोगों को बैठने की जगह हमारी इस ट्रेन में है। और इस ट्रेन में मोदी जी के इंजन के साथ हम लोग सबका साथ, सबका विकास कहते हुए सबको विकास की ओर ले जाते हैं। इसके तुरंत बाद उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए परिवारवाद का मुद्दा छेड़ा दोस्तों, और क्या कहा पहले देखिए, उसके बाद उनके बयान पर उठ रहे तमाम सवाल पूछेंगे, बताएंगे, वीडियो देखिए। लेकिन दूसरी ओर क्या है? दूसरे ओर डब्बे ही नहीं है, वहां सब इंजन ही है, डब्बा एक भी नहीं है। इंजन यानी राज ठाकरे वाला नहीं, वो अपने पास है, वहां सारे इंजन है। वहां पर राहुल गांधी कहते हैं मैं इंजन हूं, उद्धव ठाकरे बोलते हैं मैं इंजन हूं, हमारे पवार साहब बोलते हैं मैं इंजन हूं, लालू जी का बेटा बोलता मैं इंजन हूं, मुलायम जी का बेटा बोलता मैं इंजन हूं, स्टालिन बोलते मैं इंजन हूं, ममता दीदी बोलती मैं इंजन हूं। वहां पर एक भी डब्बा नहीं है, सब अपने आप को इंजन मानते हैं। और आपको पता है, इंजन में आम आदमी के बैठने की जगह नहीं होती, इंजन में केवल ड्राइवर बैठता है। और इनका इंजन ऐसा है, राहुल गांधी के इंजन में बैठने की जगह केवल सोनिया जी और प्रियंका जी को है। उद्धव ठाकरे जी के इंजन में बैठने की जगह केवल आदित्य ठाकरे जी को है। और शरद पवार जी के इंजन में बैठने की जगह केवल सुप्रिया ताई सुळे को है। आपके लिए कोई जगह नहीं है। जी, तो फडणवीस जी परिवारवाद की बात कर रहे हैं।
लेकिन परिवारवाद को लेकर बीजेपी को भी अक्सर घेरा जाता है दोस्तों। कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी को लेकर हो, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को लेकर हो, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को लेकर हो। कुछ दिनों पहले ही भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज से टिकट थमाया, यूपी की कैसरगंज सीट से, जिससे बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलने वाला था, लेकिन न जाने क्यों उनको टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे को टिकट थमा दिया गया। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, तो ये तमाम वो उदाहरण है जिसको लेकर परिवारवाद को लेकर खासकर बीजेपी जो है वो घिरती आई है। सवाल यही है कि क्या इससे परिवारवाद ना कहा जाए। ये वीडियो अगर फडणवीस जी सुन रहे हैं और पहुंचे उन तक तो उनको जवाब देना चाहिए, ये हमारी दरख्वास्त है उनसे। अब आते हैं फडणवीस जी के तीसरे बयान पर जो उन्होंने महिलाओं पर दिया दोस्तों। महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको, पहले ये वीडियो देखिए आप। आज ये सारे लोग अपने पैरों पर खड़े हैं और मुझे बताते हुए खुशी होती है, इनमें 50% से ज्यादा हमारी महिलाएं और युवतियां हैं जो आज अपने पांव पर खड़ी हुई है। मोदी जी ने 10 सालों में 85 लाख बचत गटों को 8 लाख करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ महिलाओं को अपने पांव पर खड़ा किया, उसमें से 3 करोड़ महिलाएं अब लखपति बन रही है और धीरे धीरे 10 करोड़ महिलाएं लखपति बनेगी। ये मोदी जी का ख्वाब है। और बंधुओं, अब इस मंच के ऊपर महिलाएं कम दिख रही है, लेकिन अब हमारा राज समाप्त होने वाला है। मोदी जी ने तय किया है 2026 के बाद विधानसभा में 33% विधायक महिलाएं होगी और संसद में 33% हमारे सांसद ये भी महिलाएं होगी। महिलाओं का राज आने वाला है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं जब एक पुरुष को अपने पैरों पर हम खड़ा करते हैं तो केवल पुरुष पैरों पर खड़ा होता है, लेकिन महिलाओं को करते हैं तो पूरा परिवार पैरों पर खड़ा होता है। और इसलिए देश को अगर विकसित करना है तो महिलाओं को देश की मुख्य धारा में लाना होगा। जी, तो महिला आरक्षण का मुद्दा जो फडणवीस जी उठा रहे थे वो 1952 में नेहरू जी ने उठाया था दोस्तों, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। एक तरफ आप कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता द्वारा शुरू किए गए मुद्दों पर सहमति भी दर्ज कर रहे हैं। तो सहमत है या फिर विरोध में है, पहले तो ये क्लियर करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, उसके लिए अगले सभा का समय दे दिया जाता है। तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों जो फडणवीस साहब के भाषण की कुछ बातों पर उठते हैं। इसके अलावा उन्होंने सुबह सुबह टीवी पर आने वाले एक पोपट का जिक्र किया, हालांकि उनका इशारा किस तरफ था ये नहीं बताया उन्होंने। कुछ लोगों का कहना है कि वो किसी और के बारे में बात कर रहे थे, कुछ लोगों का कहना है कि उनकी ये टिप्पणी संजय राउत को लेकर थी। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। सुबह 9 बजे जो टीवी पर पोपटलाल आते हैं ना, पोपटलाल को बोलना पड़ा, पोपटलाल को पूछा बताइए आपका उम्मीदवार कौन है, तो पोपटलाल ने कहा हमारे पास तो बहुत उम्मीदवार हैं, हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन पहला कौन बनाएंगे ये तो बताइए। फिर मेरे ध्यान में आया ये क्या करने वाले हैं, एक कुर्सी रखेंगे, हम बचपन में संगीत कुर्सी खेलते थे, उस प्रकार से उस कुर्सी के इर्द गिर्द ये सारी पार्टियों के नेता घूमेंगे और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा जो पहला नेता बैठेगा वो पहला प्रधानमंत्री, अगले साल जो दूसरा बैठेगा वो दूसरा प्रधानमंत्री के पद को घंटा कुर्सी जैसा इन लोगों ने बनाया। और इनको बताओ ये प्रधानमंत्री का पद है, ये तुम्हारे घर का पद नहीं है, ये तुम्हारे उद्योग का पद नहीं है, ये तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी का पद नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का पद है। इसको बंटवारा करने का अधिकार तुमको नहीं है। जी, तो अब ये तो फडणवीस जी ही क्लियर कर सकते हैं कि उन्होंने वो टिप्पणी, वो बात किसको लेकर की थी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि वाकई उन्होंने वो जो बयान दिया वो संजय राउत को लेकर दिया होगा या फिर किसी और को लेकर? और तमाम सवाल जो इस वीडियो में हमने उठाए हैं या आपके सामने रखे हैं, उन सवालों को लेकर आपका जवाब क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।